हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर अब तक मेरी कोई औलाद नहीं हो सकी थी क्योंकि मेरी बीवी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि मेरी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती। इसी वजह से हम लोग अब तक बेऔलाद थे। मैंने अपनी बीवी से पसंद की शादी की थी। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं उसे ब्याह लाया था। घर में कोई भी मेरी इस शादी करने पर राजी नहीं था, मगर मैं उससे इस कदर प्यार करता था कि मैं उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था और ना ही उसके बाद कभी भी जीने का तसव्वुर कर सकता था। इसी वजह से जब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप राजी नहीं हैं, तो जब भी मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटा और अपनी माँ को इस बात की धमकी दे दी कि अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बीवी मेरी खाला की बेटी थी, मगर शुरू से ही अम्मा और खाला की बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि खाला एक अमीर घराने में ब्याही गई थी और अम्मा उनके मुकाबले में एक मुतवस्सित घराने की बहू बनी थी। अगर बात यहीं तक रहती तो भी ठीक था, मगर मेरे खालू को हम लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था और वो हमें गरीब रिश्तेदार समझकर मुंह तक नहीं लगाते थे। अम्मा इसी वजह से उन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलती थी। हालांकि अब्बा ने अम्मा को कई बार समझाया था कि अगर खालू का रवैया हमारे साथ ख़राब है, मगर खाला का तो रवैया हमारे साथ ठीक था, तो अम्मा को अपनी बहन को लेकर अपने दिल में बैर नहीं बांधना चाहिए। मगर अम्मा अब्बा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी और अब्बा से पलटकर यही कहती थी कि खाला को चाहिए कि खालू का रवैया दुरुस्त करवाएं। मगर ये बात भी अब वही जानते थे कि खालू के सामने खाला की बिल्कुल नहीं चलती। 1-2 बार हम खाला लोगों के घर गए थे जिस पर खालू ने हमारे साथ बिल्कुल भी दुरुस्त रवैया नहीं किया था। जभी से अम्मा ने अपने दिल में बैर बांध लिया और खाला के घर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। खाला भी खालू के इस रवैये से बहुत शर्मिंदा थी। वो बार बार अम्मा से माफ़ी मांगती, मगर अम्मा उस दिन के बाद से उनके घर नहीं गई थी। कभी जब सब लोग नानी के घर जमा होते तो खाला से मिलना हो जाता था। खाला की एक ही बेटी थी, वो बेइंतहा खूबसूरत थी। बचपन से ही मेरे दिल में उसके लिए पसंदीदगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, बचपन की पसंदीदगी मोहब्बत में बदलती चला गई। मगर मैं जानता था कि हमारी शादी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो खालू की इकलौती बेटी थी और वो कभी भी उसकी शादी मुझसे करने के लिए नहीं मानते। और यहाँ अम्मा भी कभी भी उनकी बेटी को घर की बहू नहीं बनाती। इसी वजह से मुझे ये सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। एक बार मैंने हिम्मत करके उससे इजहार मोहब्बत कर दिया था। वो भी मेरे जज्बात से वाकिफ़ थी क्योंकि अक्सर हमारी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। मगर जब मैंने उससे इजहार मोहब्बत किया तो उसने वाज़ेह अल्फाज में मुझे कह दिया कि वो अपने घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर मुझसे शादी नहीं करेगी। अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके लिए उसके घर वालों को मनाना पड़ेगा। और मैं ये बात भी जानता था कि वो मुझे किस कदर पसंद करती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी और अब वो उस मोहब्बत को झुठला नहीं सकती थी। अम्मा मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही थी और सबसे मुश्किल काम अम्मा से ये बात करनी थी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अम्मा उसका नाम सुनकर भड़क जाएंगी, मगर मैं अपनी मोहब्बत से किसी भी कीमत पर दस्तबरदार नहीं हो सकता था। इसी वजह से मैंने अम्मा से बात करने की ठान ली। अब मुझे मौके की तलाश थी कि मुझे कोई मौका मिले और मैं अम्मा से इसका जिक्र छेड़ सकूं। एक रोज़ अम्मा ने मुझे एक लड़की की तस्वीर दिखाई और अम्मा ने मुझसे कहा कि इस लड़की के बारे में बता दो। अगर ये लड़की पसंद है तो मैं इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी। मैंने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी लड़की की तस्वीर की जानिब देखा और उसे वापस अम्मा के हाथ में थमा दिया और अम्मा से कहा कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा चंद लम्हे तो गुमसुम होकर मेरा चेहरा देखती रहीं, जैसे उन्हें मुझसे इस बात की तवक्को हरगिज़ भी नहीं थी।
کون ہے وہ لڑکی؟ یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے اماں کی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس پل مجھے ایسا لگا کہ جیسے اماں جانتی ہیں کہ میں کس کا نام لوں گا۔ اماں کا چہرہ پل بھر میں ہی سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اماں کے چہرے سے نظریں چرائیں اور ان سے کہا کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان میری خالہ کی بیٹی کا نام تھا جس سے میں محبت کرتا تھا، اور اماں کو ان لوگوں کا نام سننا تک گوارا نہیں تھا۔ میرے منہ سے ایمان کا نام سن کر اماں بالکل خاموش ہو گئی۔ اس وقت اماں نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جب ہی مجھے میرے کمرے میں جانے کو کہہ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد کئی دن تک اماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ ایمان کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو ایمان سے ہی کروں گا۔ اماں مجھ سے بے حد ناراض تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بات کرنی بالکل ترک کر دی تھی۔ آخرکار کئی دن بعد اماں نے مجھ سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ وہ میری شادی کسی سے بھی کرنے پر راضی ہیں، بس میں ایمان کا خیال اپنے دل سے نکال دوں۔ باقی میں جس لڑکی کا بھی نام لوں گا اماں میری اس سے شادی کر دیں گی۔ مگر میں نے بھی اماں کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو ایمان سے ہی کروں گا، ورنہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر اماں کچھ دیر غصے سے مجھے گھورتی رہیں۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ میری محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو مجھے؟ جن لوگوں نے ساری زندگی تمہاری ماں کو نیچا دکھایا، ان کی ہی بیٹی کو اس گھر میں لا رہے ہو۔ اماں کی یہ بات سن کر ایک پل کے لیے میرا سر جھک گیا، کیونکہ اماں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ساری زندگی خالو نے ہم لوگوں سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں ہماری اہمیت کسی غریب رشتہ داروں جیسی تھی جو ان کی دولت کے لیے ان کے آگے پیچھے پچھتے رہتے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، جب بھی خالو ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمیشہ خالہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتی ہیں؟ کتنی ہی بار خالہ نے ہم لوگوں کے لیے خالو سے لڑائی کی تھی اور انہیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ خالہ ہم سے ملنا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ میری بات سن کر اماں نے خفگی سے میری جانب دیکھا۔ انہیں میرے منہ سے اتنا صاف سچ سننا ہرگز بھی گوارا نہیں تھا، جب ہی آج ان کے ماتھے پر لا تعداد بل نمودار ہو گئے۔ میں اپنی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری خوشی کے سامنے انہوں نے ہار مان لی اور آخرکار ایمان کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی ہو گئی۔ مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اماں کتنے بھاری دل سے اس بات کے لیے راضی ہوئی ہوں گی۔ میں نے تو اپنے گھر والوں کو منا لیا تھا اور اماں بجھے دل کے ساتھ میری ایمان سے شادی کرنے کے لیے رضامند بھی ہو گئی تھی۔ اب اگلا مرحلہ سب سے مشکل تھا۔ اماں کو میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر جانا تھا، تبھی بات آگے بڑھ سکتی تھی۔ اماں بڑی بہن کے ساتھ میرا رشتہ خالہ کے گھر لے کر گئی۔ جانے سے پہلے اماں نے خالہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ آج خالہ کے گھر آئیں گی۔ اماں کئی سالوں بعد خالہ کے گھر قدم رکھ رہی تھی۔ خالہ بھی حیران تھی کہ اماں اتنے سالوں بعد کیسے آ رہی ہیں۔ بہرحال خالہ نے اماں کے لیے بہت اچھا انتظام کیا۔ میں نے ایمان کو بتا دیا تھا کہ آج اماں تمہارے گھر میرا رشتہ لے کر آئیں گی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی تھی کہ اگر امی ابو راضی نہیں ہوئے تو کیا ہوگا۔ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے تسلی دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں سنبھال لوں گا۔ مگر مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے سنبھالوں گا۔ اماں جب خالہ کے گھر گئی اور ان سے میرے لیے ایمان کا رشتہ مانگا تو خالہ کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی، کیونکہ انہیں اماں سے بالکل بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ کبھی اماں میرے لیے ایمان کا رشتہ لے کر آئیں گی۔ خالہ تو دل سے یہی چاہتی تھی کہ ایمان کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ خالہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر پھر اگلے ہی پل اداس بھی ہو گئی اور انہوں نے اماں سے کہا کہ وہ خالو سے پوچھ کر جواب دیں گی، اور وہاں موجود ہر شخص یہ بات جانتا تھا
کہ خالو کا جواب کیا ہوگا۔ اماں وہاں کچھ دیر بیٹھ کر گھر واپس آ گئیں، مگر گھر آ کر اماں بے حد خوش تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب خالو کو یہ بات پتہ چلی تو خالو نے صاف انکار کر دیا۔ ایمان نے گھبرا کر مجھے فون کیا اور ساری بات بتائی کہ کس طرح سے خالو نے اس کی شادی مجھ سے کرنے پر صاف انکار کر دیا۔ میں نے ایمان سے کہا کہ اب تمہیں ہی خالو کے سامنے جا کر اپنی خواہش بتانی پڑے گی، ورنہ اس طرح سے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ ایمان نے خالہ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گی۔ جب خالو کسی صورت نہ مانے اور ایمان کو ہماری شادی ہوتی نظر نہ آئی تو وہ بہت بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ اسپتال میں داخل ہو گئی۔ خالو سے اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور کسی بھی قیمت پر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے خالو اس کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح سے آخر کار میری اور ایمان کی شادی ہو گئی اور ایمان دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں اسے پا کر بے انتہا خوش تھا، جس سے محبت کی میں نے اسے پا لیا تھا، مگر اماں بہت خاموش سی رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتی تھی، مگر میری ضد کے سامنے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے ایمان سے شادی تو کر لی تھی، اپنی ضد بھی پوری کر لی، مگر اماں مجھ سے ناراض تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہی میرا خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی مجھے لگتا کہ جیسے انہیں مجھ سے ہزاروں گلے شکوے ہوں، مگر میری خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ خاموش تھی۔ شادی کے شروع کے دن تو بے حد خوبصورت گزرے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ شادی کے بعد 6 ماہ کا عرصہ تو پر لگا کر اڑ گیا، مگر اب میرے گھر والوں کو اس بات کی فکر ستانے لگی تھی کہ شادی کو 6 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک ایمان نے کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی۔ پہل تو یہ باتیں دبے لفظوں میں ہوتی رہی تھی، جب مجھ تک یہ باتیں پہنچی تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی محض 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا تب ہمیں خوشخبری مل جائے گی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا، مگر اب تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اب ایمان بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ میں اسے تسلیاں دیتا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی بس 1 سال گزرا ہے۔ لوگوں نے اسے تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ وہ ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں سنا سکی۔ یہ ساری باتیں سن کر ایمان پریشان ہو جاتی تھی۔ اماں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں ایمان کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں تاکہ جلد از جلد انہیں دادی بننے کی خوشی ملے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بھی بچے ہو جائیں۔ جب ہی میں نے ایمان سے کہا کہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، وہ میری بات سن کر راضی ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے ہمارے کچھ ٹیسٹ کروائے اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایمان کی رپورٹس کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اسے ایمان کا علاج کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ایمان بہت روئی تھی۔ اسے جتنی زیادہ اس بات کی آرزو تھی کہ ہمارے بھی آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلیں، اتنا ہی اس معاملے میں دیر ہو رہی تھی، مگر ایسے میں مجھے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور ایمان کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے ایمان کو حوصلہ دیا کہ اسے ہمت رکھنی ہوگی۔ اسی طرح سے کافی عرصے تک اس ڈاکٹر سے ایمان کا علاج چلتا رہا، مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ اب تو لوگ ایمان کو لے کر بے اولادی کے تانے دینے لگے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کر ایمان بہت روتی تھی۔ میں اسے حوصلہ دیتا تھا، سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے اوپر میری کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایمان نے اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چھوڑ دیا اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے لگی، مگر اب بھی اس کی گود خالی ہی تھی۔ سال پر سال گزرتے جا رہے تھے، مگر میں اب تک صاحب اولاد نہیں ہو سکا۔ مگر مجھے اس بات سے زیادہ ایمان کی فکر تھی۔ اس نے اس غم کو اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ میں اسے سمجھاتا، مگر میری باتوں سے زیادہ اس پر دوسرے لوگوں کی باتیں اثر کرتی تھیں۔ اماں نے بھی ایمان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اماں تو پہلے ہی اسے بہو بنانے پر راضی نہیں تھی، اور اب تو انہیں ایمان ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ایمان کو تانے دیتی۔ ان کی باتیں سن کر ایمان بے انتہا روتی تھی۔
मैं अम्मा को रोकने की कोशिश करता तो अम्मा मुझसे ही खफा हो जाती। इन हालात में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अम्मा ने पहले दिन से ही ईमान के खिलाफ अपने दिल में बैर बांध रखा था और अब औलाद ना होने की वजह से उसकी हैसियत मज़ीद कम हो गई थी। दूसरी जानिब अम्मा मुझसे बेहद खफा रहने लगी थी। मैं अम्मा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर ईमान से शादी करने की वजह से अम्मा मुझसे हर वक्त नाराज़ ही रहती थीं। अम्मा को राज़ी करने का कोई तरीका मेरे पास नहीं था। मैं जब भी ईमान को डॉक्टर के पास लेकर जाता, अम्मा ईमान को खूब बातें सुनाती और उससे कहती थीं कि मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को यूं डॉक्टर की नज़र कर रही हो, मिलना कुछ भी नहीं है। ईमान अपने आंसू पी कर रुक जाती थी। मुझे उसे यूं दुखी देखकर बहुत बुरा लगता था, मगर अम्मा पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। ईमान ने रोज़ रोज़ अम्मा की बातों से तंग आकर डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ दिया। मुझसे अपनी बीवी की ये हालत देखी नहीं जाती थी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार और इज्जत से ब्याह कर लाया था। मैं उसके साथ को अपनी खुश नसीबी तस्वुर करता था, मगर मैं ये बात भी जानता था कि ईमान बग़ैर औलाद के खुश नहीं है। मगर औलाद देना अल्लाह के हाथ में था, इसमें मेरा कोई ज़ोर नहीं था। मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकता था ईमान को सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी ज़रूरियात का बहुत ध्यान रखता था। उसके कहने से पहले ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर दिया करता, मगर मैं फिर भी उसे खुश नहीं कर पा रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। मैं उसे जितना खुश रखने की कोशिश करता, वो उस कदर ही गमगीन होती जा रही थी। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, मगर हम दोनों अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। इस बात पर मैंने ईमान को रोते हुए देखा था। मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश करता और उसे समझाता कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, मगर जैसे वो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं थी। मैं भी उसे रोज़ रोज़ समझाकर थक चुका था। अम्मा कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती थी। वो ईमान को उठते बैठते ताने देने लगी थी, यहाँ तक कि ईमान ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। घर के काम करके वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी, क्योंकि अम्मा के तंज उसका दिल दुखाते थे। ईमान ने आज तक अम्मा को पलटकर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। वो अम्मा की बातें सुनकर अकेले में रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती, जबकि ईमान के बरक्स मैं बिल्कुल मुतमईन था और उसे भी यही समझाता था कि ये सब किस्मत के फ़ैसले हैं, उन्हें किस्मत पर ही छोड़ दो। मगर वो बहुत नाजुक दिल की थी, लोगों की बातों को अपने सर पर सवार कर लिया करती थी और फिर घंटों इस बात पर रोया करती थी। मैं ईमान से बहुत मोहब्बत करता था, मगर घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। मैं रात को थका हारा काम से घर वापस आता तो अम्मा ईमान की शिकायतें मेरे सामने खोल कर बैठ जाती थी, और फिर जब मैं कमरे में जाता तो अक्सर व बेशतर ईमान को रोते हुए ही पाता था। इन सब चीज़ों ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया था। ईमान को मुझसे यही शिकायत रहती थी कि अम्मा उसे बेऔलादी के ताने देती हैं। मैं खामोश होकर सुनता रहता हूँ, मगर वो ये बात नहीं समझती थी कि मैं अम्मा को रोक सकता नहीं हूँ, वरना मैं उन्हें इस बात से रोकता भी था। मगर अम्मा मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया करती थी, तो इस मामले में मैं क्या कर सकता था। जब अम्मा ने देखा कि शादी को 5 साल गुजर चुके हैं और अब तक हमारा घर सूना है, तो अम्मा ने मुझसे दूसरी शादी करने के लिए ज़िद करनी शुरू कर दी। पहल तो मैंने अम्मा से कहा कि इस बात का जिक्र ईमान के सामने बिल्कुल भी ना करें, और उन्हें नरमी से मना कर दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में ईमान के सिवा किसी और को कभी शामिल नहीं कर सकता हूँ। मगर अम्मा ने तो जैसे ज़िद बांध ली, और एक दिन जब मैं और ईमान बैठे रात का खाना खा रहे थे और अम्मा भी हमारे साथ ही बैठी थी, उस दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी और वो भी हमारे साथ बैठी थी। ईमान हस्बे मामूल खामोशी से बैठी अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी। मैं वक्तन फवक्तन उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहा था। इसी असना में अम्मा ने
मेरी बड़ी बहन को मुखातिब किया और उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए कहा था। आज इतने दिन गुजर गए मगर तुमने कुछ बताया ही नहीं। ये कहते हुए अपनी प्लेट से नवाला उठाकर अपने मुंह में डालने लगी। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा। मेरी बड़ी बहन ने भी घबराकर अम्मा की जानिब देखा था, जबकि ईमान अम्मा की बातों से लापरवाह होकर अपनी ही सोचों में मसरूफ थी। मैंने आंखों से अम्मा को खामोश रहने का इशारा किया मगर अम्मा ने जानकर ईमान को मुखातिब किया। ईमान ने चौंक कर सर उठाकर उन्हें देखा और फिर अम्मा ने ईमान से कहा कि आज तुमने खाना अच्छा बनाया है। मैं समझ गया था कि अम्मा ईमान को अपनी बातों की जानिब मुतवज्जो करने के लिए ये कह रही हैं। ईमान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर सर झुका लिया। फिर अम्मा मुझसे कहने लगी, मैं कल तुम्हें 2-3 लड़कियों की तस्वीरें दिखाऊंगी, तुम्हें जो भी पसंद हो बता देना, उसके साथ तुम्हारी शादी की बात आगे चलाऊंगी। प्लेट में चलता ईमान का चम्मच उसके हाथ में यकदम ही साकित हुआ। मैंने कोफ्त से अपनी आंखें बंद की। ईमान ने हैरान नज़रों से मेरी जानिब देखा मगर मैं उस वक्त अम्मा को देख रहा था। और फिर यकदम ही ईमान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और बग़ैर कुछ कहे कमरे में चली गई। मैं उस वक्त बहुत अच्छे से जानता था कि ईमान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ईमान के जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि आपने ये सब क्यों किया? आप जानती भी हैं मेरी ज़िंदगी में ईमान के सिवा और किसी की बिल्कुल जगह नहीं है, फिर भी आप जानबूझकर मुझे तकलीफ़ दे रही हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा हत्थे से उखड़ गई और मुझसे कहने लगी कि ये बांझ औरत 5 साल में तुम्हें एक औलाद नहीं दे सकी, सारी ज़िंदगी तक यूं ही रहोगे क्या? मैंने ज़ब्त से एक गहरी सांस अपने अंदर उतारी और अपने लहजे को हताउल इम्कान नरम रखते हुए अम्मा से कहा कि मैं ईमान से बहुत प्यार करता हूँ और उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दें और आइंदा ईमान के सामने ऐसी कोई बात नहीं होगी। अम्मा ने मेरी जानिब से अपना रुख मोड़ लिया। वो मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। मेरी भूख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। मैं खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ईमान का सामना करने की मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मैं जानता था कि इस वक्त ईमान पर क्या गुजर रही होगी और ये बात भी जानता था कि वो मुझसे किस कदर खफा होगी। मैं कुछ देर तक खुद को ईमान के सामने जाने के लिए तैयार करता रहा, क्योंकि उस वक्त उसका सामना करना मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। ईमान वो लड़की थी जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की थी और उसके सिवा मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा छाया था और दबी दबी सिसकियों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। मैंने एक ठंडी सांस भरी, क्योंकि मैं जानता था कि आज भी वो मुझसे लड़ने झगड़ने के बजाय रोने में मसरूफ़ होगी। उसे मैंने कई बार समझाया था कि अगर कोई बात बुरी लगे, किसी बात पर दिल दुखे, तो मुझसे लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करो, मगर वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, बस अकेले में रोती थी। उसकी इसी आदत की वजह से मेरा ध्यान उसी में अटका रहता था। आज भी वो रोने में मसरूफ़ थी। मैं खामोशी से जाकर उसके बराबर में बैठ गया। उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसको इस वक्त मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं था। उसकी आंखों में बेएतबारी वाज़ेह दिखाई देती थी। उस दिन के बाद से वो मज़ीद चुप चुप सी रहने लगी थी। एक दिन मैं काम से वापस घर लौट रहा था। अभी मैं अपने घर से कुछ दूरी पर था। मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी। वो बगौर मुझे देख रहा था। मेरे दिल में ख़याल आया कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने अपनी जेब में देखा तो कुछ पैसे पड़े थे। मैंने वही निकाल लिए और अपनी गाड़ी को उस फ़कीर के पास ले गया और उसे वो पैसे देने लगा, मगर उस फ़कीर ने मुझसे वो पैसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाए, बस वो सिर्फ मुझे देख रहा था। मैंने उस फ़कीर से कहा कि बाबा, क्या पैसों की ज़रूरत नहीं है? मेरी बात सुनकर उस फ़कीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और कहने लगा कि इस दुनिया में सबको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि तुझे औलाद की ज़रूरत है।
उस फकीर की बात सुनकर मैंने कदरे चौंक कर हैरानगी से उस फकीर की जानिब देखा। उस फकीर के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। मेरे चेहरे पर यासियत भरी मुस्कुराहट फैल गई और मैंने उस फकीर से कहा कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और मैं सर झुकाए अपने जूते से बिला वजह ही ज़मीन खोदने लगा। मैं बज़ाहिर मजबूत बनता था, मगर ये दुख मेरे सीने में भी मौजूद था। मगर मैं कभी भी ईमान को ये सब कहकर उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसलिए औलाद की जानिब से मैंने खुद पर बेहिसी का लबादा ओढ़ लिया था ताकि ईमान को कभी तकलीफ़ ना हो। मगर अकेले में ये दर्द मेरी रूह में सरायत कर जाता था। उस फकीर ने बगौर मेरी जानिब देखा, फिर सर झुकाकर अपने सामान में से कुछ ढूंढने लगा। कुछ लम्हों बाद उसने सर उठाया और मेरे हाथ में एक तावीज़ थमा दिया। मैंने हैरानी से उस फकीर की जानिब देखा और फिर अपने हाथों में पकड़े उस तावीज़ को देखा। उस फकीर ने मुझसे कहा कि ये तावीज़ अपनी बीवी के पेट पर बांध दो, वो जल्द ही हामला हो जाएगी। मैंने अपने हाथ पर दोबारा गौर किया तो वो तावीज़ नहीं था, बल्कि एक काले रंग का धागा था जिसे मैं तावीज़ समझ रहा था। मैं चंद लम्हे उस धागे को देखता रहा। वो शख्स अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस फकीर ने मुझे यूँ सोचते देखा तो कहने लगा कि अगर सारे इलाज मुआलजे करा लिए, एक बार इस फकीर की भी बात सुन लो। मैंने वो धागा अपनी जेब में रख लिया। मैं उस फकीर को पैसे देना चाहता था, मगर उसने मुझसे पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा मुझे इस पैसों की ज़रूरत नहीं है, 2 वक्त का खाना मिल जाता है, बहुत है। वो रब्बे करीम कभी भी भूखे पेट नहीं सुलाता। ये कहकर वो आसमान की जानिब देखने लगा। मैं वहाँ से अपने घर आ गया। घर आते साथ ही अम्मा के पास कुछ देर बैठा, मगर मैंने अम्मा को फ़कीर वाली कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता था घूम फिर कर ये बात ईमान पर ही आ जाती। इसी वजह से कुछ देर उनके साथ बैठकर मैं अपने कमरे में चला गया। ईमान खिड़की में खड़ी थी। मैं उसके साथ जा खड़ा हुआ। उसने नज़रों का जाविया बदला और मेरी जानिब देखा। आज उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा सुर्ख दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर उसने असबात में सर हिला दिया, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। मैंने किसी खदशे के पेशे नज़र उससे पूछा कि क्या अम्मा ने तुम्हें कुछ कहा है। उसने नज़रों से मेरी जानिब देखा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। मैं समझ गया था कि अम्मा मेरे सामने तो खामोश हैं, मगर पीठ पीछे लाजमी उसे कुछ न कुछ ज़रूर कह रही हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। उसने मुझसे नज़रें बचाकर अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। उसे लग रहा था कि जैसे मुझे उसके आंसू नज़र नहीं आएंगे, मगर उसकी कोई भी तकलीफ़ मेरी नज़रों से छुपी हुई नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद एक बार फिर से मुझे अम्मा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ईमान ने आज तक मुझसे अम्मा की कभी कोई शिकायत नहीं की थी, मगर उस वक्त उसकी सुर्ख आंखें हर बात वाज़िहा कर रही थी। मैंने अपनी जेब से वो काला धागा निकालकर ईमान को दिखाया और उसे अपने फ़कीर से मिलने की पूरी बात बताई। ईमान हैरानी से मेरी बात सुन रही थी। मैंने उसे पूरी बात बताकर कहा कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम ये पहनना चाहो तो पहन लो, वरना कोई बात नहीं। ईमान ने मेरे हाथ से वो काला धागा ले लिया और उसे गौर से देखने लगी। फिर उसने मुझसे कहा कि ये करने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है कि हमारी औलाद हो जाए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में घुली नमी साफ महसूस की जा सकती थी। उसने वो धागा अपने पेट पर बांध लिया। अब अक्सर ऐसा होने लगा, जब मैं काम से घर लौटता तो अक्सर वो फ़कीर मुझे मिलने लगा और काला धागा देता। मैं भी उस फ़कीर को अल्लाह वाला समझकर उसका धागा रख लेता और घर आकर ईमान को वो धागा दे देता, और ईमान उस धागे को अपने पेट पर बांध लेती थी। एक दिन मैं काम से थका हारा घर लौटा तो ईमान घर में नहीं थी। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईमान मुझे बताए बगैर कहीं भी जाती थी। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने मुझसे कहा कि वो अपना सामान लेकर बगैर बताए घर से गई है। मुझे सही मायनों में परेशानी ने घेर लिया। ईमान सुबह से घर से गई हुई थी
और मुझे इस बात का पता तक नहीं था। मैं उसी वक्त गाड़ी की चाबी लेकर खाला की घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि ईमान सिर्फ अपनी अम्मी के घर ही जाती थी और अगर कभी जाना भी होता था तो मुझे जाने से पहले फ़ोन कर दिया करती थी, और अगर मैं मसरूफ़ होता और उसका फ़ोन नहीं उठा पाता तो मुझे मैसेज लाजमी कर दिया करती थी। मैं बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। उसकी कोई भी कॉल मुझे नहीं आई हुई थी और ना ही उसका कोई मैसेज आया था। मैं गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से भगाता हुआ खाला के घर पहुंचा। काफ़ी देर तक मैं बाहर खड़ा दरवाज़ा बजाता रहा। कुछ देर बाद खाला ने घर का दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने घर के बाहर खड़ा देखकर चौंक गई, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम्हारे साथ ईमान नहीं आई? और सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देख रही थी। पल भर में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ईमान अपने घर भी नहीं आई है। मैंने खाला से कहा कि ईमान दोपहर से घर से गई है और वो किसी को बता कर भी नहीं गई। ये कहते हुए मुझे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई थी। खाला के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। ईमान उनकी इकलौती बेटी थी और उन्होंने उसे बहुत ही नाजो नाम से पाला था। वो रात मैं आज भी नहीं भूल सकता। मैं ईमान को ढूंढने के लिए रात तक दर दर भटकता रहा था, मगर कहीं से भी मुझे ईमान की खबर नहीं मिल सकी थी। मेरा दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बैठा जा रहा था। मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना चाहता था, मगर आंसू भी मेरे हलक में अटक से गए थे कि कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक ईमान को ढूंढता रहा था, मगर उसका पता नहीं चल सका। समझ नहीं आ रहा था कि ईमान क्यों चली गई। वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती थी, यूं मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी? यही सोच सोच कर मेरा दिल फटा जाता था, मगर उसका पता नहीं चल सका। अम्मा को भी कुछ खबर नहीं थी कि ईमान घर से क्यों गई है। मैं ईमान को ढूंढते हुए थक चुका था, मगर रोज़ सुबह मैं इसी आस से बेदार होता कि शायद आज ईमान मुझे मिल जाए। मगर जैसे जैसे रात का अंधेरा चार सू फैलता रहता, मेरा दिल भी सूरज के साथ साथ डूबता रहता था, और फिर हर रोज़ मेरी उम्मीद टूट जाया करती थी। ईमान को गायब हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता था कि ईमान मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, तो कोई कहता कि मैंने ही ईमान को गायब किया है। लोगों की बातें मेरी परेशानी और बेचैनी को मज़ीद बढ़ा दिया करती थी, मगर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि ईमान मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि जितना प्यार वो मुझसे करती थी ये मैं ही जानता था। अम्मा मुझ पर दूसरी शादी के लिए जोर देने लगी थी। जब मैं दफ्तर से थका हारा घर वापस आता, अम्मा यही बात लेकर बैठ जाया करती थी। उनकी कोशिश होती थी कि मैं किसी भी तरह से दूसरी शादी के लिए हामी भर लूं, ताकि वो अपनी मनपसंद बहू घर ले आएं। मगर मेरा दिल ईमान के सिवा किसी और बात के लिए राज़ी नहीं होता था। ईमान जाते जाते मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियां भी अपने साथ ही ले गई थी। उसके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही वीरान हो गई थी। अब तो मेरा घर जाने को भी दिल नहीं करता था। मैं घर जाते ही घर की हर चीज़ से ईमान की याद आने लगती थी, और ऊपर से लोगों की तरह तरह की बातों से मेरा दिल ज़ख्मी हो जाया करता था। मुझे समझ नहीं आती थी मैं ईमान को कहाँ तलाश करूं। वो मेरी ज़िंदगी का हासिल थी और वो ही मुझसे खो गई थी। मेरे कमरे में ईमान की सारी चीज़ें अब भी वैसी की वैसे रखी थीं। मैंने उसकी किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाने दिया था। मुझे यकीन था कि एक दिन ईमान लौटकर मेरे पास आएगी, और इसी आस और उम्मीद के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा जा रहा था, ईमान के मिलने की आस भी दम तोड़ती जा रही थी। मैं वो शहर छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। ईमान को घर से गए 2 साल गुजर चुके थे। नए शहर में मैंने एक नया फ्लैट खरीद लिया था। अम्मा बड़ी बहन के पास चली गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ नए शहर में नहीं जाना चाहती थी, मगर ये मेरे काम की मांग थी, इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा था।
और मैं खुद भी इस ज़िंदगी से राह फरार चाहता था, जहाँ लोगों की तरह तरह की बातें और चुपती हुई नज़रें मेरा पीछा किया करती थीं। एक दिन मैं काम से वापस घर लौट रहा था। मेरी नज़र सिग्नल के पास खड़े एक फ़कीर पर पड़ी। उस वक्त ट्रैफिक जैम था, इसी वजह से मैं आस पास देख रहा था। यकदम ही मेरे जहन में झमाका हुआ कि ये तो वही फ़कीर था जो मेरे शहर में होता था, मगर मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मगर अगले ही पल मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो फ़कीर मेरी शर्ट पहने खड़ा था, मगर बदहाली के बायस वो शर्ट बहुत ही पुरानी लग रही थी। मगर मुझे यकीन था कि वो 100% मेरी ही शर्ट थी, क्योंकि ये ईमान ने ख़ास तौर पर मेरे लिए बनवाई थी और उसकी जेब के ऊपर मेरा नाम भी लिखा था। और ईमान के जाने के बाद से वो शर्ट भी मेरी अलमारी से गायब थी। मैं अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा करके तेज़ी से उस फ़कीर की जानिब दौड़ा। उसी असना में सिग्नल खुल गया था, मगर मुझे इस वक्त अपनी जान की परवाह नहीं थी। मैं उस फ़कीर के सामने जा खड़ा हुआ। उस फ़कीर ने गौर से मेरी जानिब देखा और फिर उस फ़कीर के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही वो मुझसे कहने लगा कि तुम तो वही हो जो बीवी से प्यार करने के दावे करते थे, मगर तुमने एक बार भी पलटकर अपनी बीवी की खबर तक नहीं ली। फ़कीर के मुंह से ये बात सुनकर मुझे अपने दिल की धड़कनें धीमी होती हुई महसूस हुईं। मैं सांस रोके उस फ़कीर को देख रहा था। यकीनन वो फ़कीर जानता था कि मेरी ईमान कहाँ है। अगले ही पल मैं उस फ़कीर के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उससे रोते हुए कहने लगा कि एक बार मुझे ईमान के पास ले चलो। मुझे उस वक्त कुछ खबर नहीं थी कि कौन मुझे इस तरह से देख रहा है। मुझ पर बस इस वक्त इसी बात की वहशत सवार थी कि किसी भी तरह से ईमान का पता चल जाए। वो फ़कीर मुझे अपने साथ एक घर के सामने ले गया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी बीवी इधर है, अब तुम्हें वो मिल जाए तो उसकी हिफाजत करना। यूं ज़माने के सर्दो गरम झेलने के लिए उसे तन्हा मत छोड़ देना। मैंने अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाए और दरवाजे पर दस्तक दी। वो दस्तक मेरे सर पर किसी हथौड़े की मानने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो मेरे सामने ईमान का चेहरा था। मैं अपनी जगह बिल्कुल साकित रह गया। ईमान भी दम बखुद मुझे देख रही थी और फिर जब मुझे होश आया तो मैं ईमान के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। ईमान भी मुझे देखकर टूट सी गई थी। मैंने ईमान को झंझोड़कर उससे कहा कि तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई। इस पर उसने सुर्ख मतूरम आंखों से मेरी जानिब देखा और मुझसे कहने लगी कि मैं मज़ीद अपना बोझ आप पर नहीं डाल सकती थी, इसी वजह से हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकल आई थी। मैंने ईमान का हाथ पकड़कर उससे कहा कि ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझ पर बोझ थीं। हर लम्हा मैंने तुम्हारे बगैर कांटों पर बसर किया था। मैंने ईमान से कहा कि सच सच बताओ, तुम क्यों मुझे छोड़कर यहाँ आ गई और किसी को भी अपना पता तक नहीं लगने दिया। इस पर वो रोते हुए मेरे कंधे से लग गई और सारी सच्चाई बता दी। वो रोते हुए कहने लगी कि आपके घर से जाने के बाद आपकी अम्मा रोज़ ही मुझसे कहती थी कि मैंने आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर रखी है, मेरी वजह से आपको औलाद का सुख नहीं हासिल हो पा रहा। रोज़ रोज़ की ये बातें सुनकर मैं भी अम्मा की बातों पर ईमान ले आई और सोचने लगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इसी वजह से एक दिन चुपचाप मैं आपकी ज़िंदगी से निकल गई। मुझे तो लग रहा था कि अब तक आपने शादी भी कर ली होगी। ईमान की आखिरी बात सुनकर मैंने ज़ब्त से अपनी आंखें मींची और उससे कहा कि मेरी शर्ट इस फ़कीर के पास क्या कर रही है। तो ईमान सर झुकाए बताने लगी कि मैं घर से अपने साथ आपकी एक शर्ट लेकर निकली थी। रास्ते में मुझे वो फ़कीर मिला तो वो सर्दी से कांप रहा था, तो मैंने ये शर्ट उसे दे दी। फिर एक दो बार वो फ़कीर मुझे इस शहर में भी मिला था। मैं समझ गया था कि नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। मैं ईमान को उसी वक्त अपने साथ अपने फ्लैट ले आया। ईमान इस घर में अपनी दोस्त के साथ रहती थी।
میں نے اسی وقت خالہ خالو کو فون کر کے بتایا کہ ایمان میرے ساتھ ہے۔ اکلوتی بیٹی کی جدائی کی وجہ سے وہ لوگ بھی پریشان تھے۔ میری اس بات نے ان لوگوں میں نئی روح پھونک دی۔ ان لوگوں کی ایمان سے بات بھی کروا دی۔ اماں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایمان مجھے مل گئی، مگر انہوں نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سے اس بارے میں کچھ کہا۔ ایمان کے ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ میں صاحب اولاد ہونے والا ہوں۔ اس خبر سے ہم دونوں کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آخر کار 9 ماہ کا عرصہ تمام ہوا اور ایمان نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ آج میں ایمان اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اماں کو بھی میں اپنے پاس لے آیا تھا۔ ایمان نے ان کی بہت خدمت کی۔ آج میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔